सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हमारे साथ खास बातचीत करते हुए भाजपा के 9 साल की सरकार की उपलब्धि के साथ मनेठी एम्स जैसे मुद्दों पर क्या कहा, ये देखने से पहले हम आपसे खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करने की अपील करते हैं। देखो, पिछले 9 साल से केंद्र के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 9 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि पहले की जो सरकारों का काम करने का तौर तरीका अलग था और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं उनमें जो सर्विसेज हमारी थी उनको ऑनलाइन किया है और ऑनलाइन करने से लोगों को जो ईज़ ऑफ लिविंग, जो घर बैठे जो सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट लेने हों, चाहे किसी तरह की आपको जैसे आपकी पेंशन है, किसी भी तरह की आपके बच्चों का स्कॉलरशिप है या किसानों की सम्मान निधि है, ये सारी चीज़ें उनके सीधे अकाउंट में आती हैं। तो उससे 2 फायदे हुए। एक तो कहीं आदमी को चक्कर नहीं काटना पड़ रहा, दूसरा जो उनके पैसे जितने आते हैं वो पूरे के पूरे उनके खाते में आते हैं। पहले जब पैसे कैश में दिए जाते थे तो बीच में बिचौलिए खा जाते थे और पूरा लाभ जो लाभार्थी थे उनको नहीं मिल पाता था। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है। दूसरा, ये सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भ्रष्टाचार के जो विकास कार्य प्रदेश और देश के अंदर हो रहे हैं वो भी आप सब लोग देख रहे हैं और बहुत से ऐतिहासिक काम इस सरकार ने किए हैं। प्रदेश के अंदर जो नौकरियों में योग्यता के आधार पर नौकरी देने का जो काम है बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पहले जिस तरह से नौकरी मिलती थी आप लोगों को भी पता है, लेकिन आज अगर कोई गरीब आदमी का बच्चा योग्य है तो उसको नौकरी मिलती है। और आपने देखा होगा कि कई बार जो एचसीएस के इंटरव्यूज़ होते हैं वो एचसीएस के इंटरव्यू सुबह इंटरव्यू देना जाता है और शाम तक बच्चा जब घर आता है तो उसको रास्ते में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो कितनी ट्रांसपेरेंसी से, कितनी पारदर्शिता से जो भर्तियां हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे हमारा नंबर 1 तो जो बच्चों में एक शिक्षा के प्रति जो रुझान कम हो गया था, आज बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटरों पर भीड़ लगी रहती है और सबको ये पता है कि सरकार के अंदर अगर पढ़ोगे, मेरिट अच्छी आएगी तो ही नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो आज हमारे बच्चे भी अच्छे तरह पढ़ने लगे हैं और एक अच्छा स्टफ़ हमारे को मिल रहा है, क्योंकि अगर अच्छा पढ़ा लिखा योग्य बच्चा नौकरी लगेगा तो आगे से जनता की सेवा भी वो अच्छे ढंग से करेगा। तो इस तरह से काफ़ी जहाँ तक हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो या शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में काफ़ी काम सरकार ने किए हैं। आपने देखा हो पूरे प्रदेश के अंदर कई नेशनल हाईवे बने हैं, स्टेट हाईवे बने हैं, लिंक रोड बने हैं, गाँव के अंदर गलियाँ पक्की हुई हैं और खेत खलिहान के रास्ते भी अब सरकार पूरा कर रही है। इसी तरह स्वास्थ्य की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज जो बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जो एमबीबीएस की सीट हैं वो भी बढ़ाई हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट हैं वो भी बढ़ाई हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा की दृष्टि से देखें, लड़कियों के लिए महिला कॉलेज और दूसरे कॉलेज, हर 15 किलोमीटर पर एक कॉलेज लड़कियों का बनाया है ताकि हमारी लड़कियों को दूर ना जाना पड़े। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी पंचायत हैं उसमें एक तो पढ़ी लिखी पंचायतों को किया, दूसरा 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया और अभी जो हमारा जो राशन इसमें फूड सप्लाई के अंदर जो राशन के जो हैं डिपो हैं वो भी 33% की रिजर्वेशन महिलाओं के लिए की हैं। तो बहुत हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है। और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनका एक कद पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कद है और आज पूरे विश्व में सब लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा मान सम्मान करते हैं और आज हमारे देश की जो साख है वो पूरे विश्व में बढ़ी है। भाजपा उसके उद्घाटन को लेकर क्या कहेंगे? देखो, एम्स का काफ़ी दिन से जो डिले हो रहा है वो हमारा ज़मीन की वजह से हुआ और ज़मीन का अभी पिछले 1-2 महीने से ही उसकी जो ज़मीन हमारी थी पूरी हुई है और लेकिन हमारा साइड बाय साइड प्रोसेस चल रहा था और उसकी जो चारद्वारी का टेंडर भी हो गया और लगभग आधी से ज़्यादा चारद्वारी बन भी गई है, उस पर काम चल रहा है।
लेकिन शिलान्यास भी जब प्रधानमंत्री जी को अभी चुनाव में बिजी हैं और जब भी उनको समय मिलेगा तो जल्दी उसका शिलान्यास होना है, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर भी हो गए हैं और उसके बाद वर्क अलॉट होके और इसमें काम शुरू हो जाएगा। तो जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनाव के बाद या बीच में समय मिलेगा तो जल्दी ही इसका शिलान्यास होने जा रहा है।